अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एशिया एक्सप्रेस। मैं हूं शारिक नक्शबंदी। जैसे जैसे चुनाव करीब आते जा रहे हैं, सियासी पार्टियों को माइनॉरिटीज़ वोट बैंक की याद सताने लगी है। जी हां दोस्तों, इन दिनों महाराष्ट्र में मुसलमानों के वोट बैंक को खुश करने के लिए महाराष्ट्र सरकार फैसलों पे फैसले किए जा रही है। बहुत अच्छी और बहुत खुश आइन बात है, लेकिन अफसोस ये है कि ये फैसले काश आज से 3-4 साल पहले हो जाते तो उन फंड्स का ख़ास तौर से इस्तेमाल हुआ होता मुसलमानों की और दीगर माइनॉरिटीज़ की फलाह बहबूद और उनकी तरक्की के लिए। लेकिन लोकसभा चुनाव से सिर्फ 3 माह पहले और विधानसभा चुनाव से 7 माह पहले किए जाने वाले फैसले कहीं ना कहीं शकूक व शुबहात के घेरे में आते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र सरकार के हालिया फैसले के सिलसिले में, जिसमें महाराष्ट्र सरकार ने ये फैसला किया है कि महाराष्ट्र में मौजूद अरबी मदारिस को 10 लाख रुपए सालाना मदद दी जाएगी। ऐन इलेक्शन से पहले महाराष्ट्र सरकार को अरबी मदारिस की याद सताने लगी और महाराष्ट्र सरकार ने यह फैसला दे दिया कि हर साल अरबी मदारिस को 10 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। डॉक्टर जाकिर हुसैन मदरसा बोर्ड के तहत ये स्कीम का फ़ायदा उठाने की बाकायदा अपील भी की गई है और महाराष्ट्र में मौजूद अरबी मदारिस को इस स्कीम के तहत 10 लाख रुपए सालाना देने का फ़ैसला किया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में इस वक्त 121 मदारिस इस्लामिया हैं जो इस स्कीम के तहत रजिस्टर्ड है। हालांकि हकीकत इसके बरक्स है, बल्कि सैकड़ों अरबी मदारिस है जो मुसलमानों की तरफ से दिए जाने वाली इमदाद के बल पर चलते हैं। उसका पूरा सिस्टम, उसका पूरा निज़ाम मुसलमानों से ही चंदा किए गए रुपयों की बुनियाद पर उसके अखराजात पूरे किए जाते हैं। राज्य सरकार के इस फैसले के खिलाफ कई सारे उलमाए कराम मैदान में आए और उनका कहना है कि रियासती सरकार इस फैसले के ज़रिए अरबी मदारिस में दखलंदाजी करना चाहती है। अगर ये इमदाद हम कबूल कर लेते हैं तो मुमकिन है कि आने वाले दिनों में सरकारें अपना सिलेबस पढ़ाने पर अरबी मदारिस को मजबूर करेंगी, जिससे सीधा नुकसान उन मुस्लिम तलबा का होगा जो अपनी धार्मिक तालीमात, जो अपनी इस्लामी तालीमात, अपनी मजहबी तालीमात इन मदारिस इस्लामिया में हासिल करते हैं। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन मदरसा डेवलपमेंट बोर्ड का ये कोई पहला फ़ैसला है, बल्कि नेशनल लेवल पर भी इस मदरसा बोर्ड के ज़रिए मदारिस इस्लामिया को फ़ंड्स फराहम करने की बात कही गई थी। लेकिन इसका सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में मुखालफत इस फैसले की जा रही है, इसलिए कि मदारिस इस्लामिया में खालिसतन इस्लामी तालीमात यानी मजहबी तालीमात दी जाती है। उलमाए कराम का कहना है कि हुकूमतों को मदारिस में पढ़ने वाले 4% मुस्लिम बच्चों की बजाय उन 96% मुस्लिम बच्चों की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है जो सतह गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है और अपनी बुनियादी तालीमात हासिल नहीं कर पा रहे हैं। कई सारे मुस्लिम इलाक़ों में मौजूद सरकारी स्कूलों में छत तक नहीं है, वहाँ पढ़ाने के लिए असातिज़ा तक नहीं है। तो उलमाए कराम का कहना है कि इन 4% तलबा की बजाय आप उन 96% मुस्लिम तलबा की तरफ तवज्जो दें ताकि वो बुनियादी तौर पर एक मेयारी तालीम हासिल कर सके। पिछले 1 माह में महाराष्ट्र सरकार का यह दूसरा मुसलमानों को खुश करने वाला फैसला है। 1 माह पहले माइनॉरिटी डिपार्टमेंट ने मौलाना आज़ाद फाइनेंस कॉरपोरेशन के बजट को बढ़ाते हुए 500 करोड़ रुपए देने का वादा किया है और इसके लिए बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर मुख्यमंत्री शिंदे ने ये ऐलान किया था कि हम मौलाना आज़ाद फाइनेंस कॉरपोरेशन को 500 करोड़ रुपए देकर महाराष्ट्र में मौजूद मुस्लिम और दीगर माइनॉरिटीज़ के नौजवानों के लिए बिज़नेस के मौक़े फराहम करेंगे, साथ ही उन्हें हायर एजुकेशन के लिए लोन फराहम करेंगे। आपको बता दें कि इस ऐलान से पहले कई सालों से मौलाना आज़ाद फाइनेंस कॉरपोरेशन अपने फ़ंड्स के लिए तरस रहा है। यही सरकारें और यही पार्टियां आज से पहले भी सत्ता में मौजूद थी, लेकिन ये सिर्फ 30 करोड़ रुपए सालाना मौलाना आज़ाद फाइनेंस कॉरपोरेशन को दिया करते थे। उन्हीं 30 करोड़ रुपए में से कुछ बिज़नेस लोन बड़ी मुश्किल से वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन दिया करता था और कुछ तलबा को वो फंड्स के ज़रिए लोन फराहम किया जाता था। हालांकि ज़रूरत आज जब चुनाव आ रहे हैं तब इस बात की इन नेताओं को ज़रूरत महसूस हो रही है कि इस फंड्स को बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए कर दिया जाए। फ़ैसला बहुत अच्छा ज़रूर है, लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ऐन चुनाव से पहले इस फैसले की क्यों याद आई। उससे बड़ी बात तो यह है कि जो फैसला किया गया है कि मौलाना आज़ाद फाइनेंस कॉरपोरेशन को 500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, क्या ये वाकई अनकरीब मौलाना आज़ाद फाइनेंस कॉरपोरेशन के बैंक अकाउंट में जमा होंगे? और क्या जमा हो भी जाते हैं तो बात देखने की ये होगी कि ये ज़रूरतमंदों तक पहुंच पाते हैं या नहीं, या सिर्फ ये सियासी
हथकंडा है या सिर्फ एक सियासी बयानबाजी है जिसके ज़रिए मुसलमानों को खुश करने की कोशिश की जा रही है। रियासती सरकार का फ़ैसला वाकई बहुत अच्छा है, लेकिन इसको संजीदगी के साथ इम्प्लीमेंटेशन करना होगा, तभी कहीं जाकर मुस्लिम नौजवानों को अपने बिज़नेस के लिए, अपनी आला तालीम के लिए इस कॉरपोरेशन से फ़ायदा उठाने का मौका मिल सकता है। खैर, दोनों फ़ैसलों की प्रशंसा यानी इसकी तारीफ़ ज़रूर करना चाहिए रियासती सरकार की इन दोनों फ़ैसलों की, लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये 500 करोड़ रुपए और हर साल इस्लामी मदारिस को दिए जाने वाले 10 लाख रुपए का असर चुनाव पर देखने को मिलता है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो देखते रहिए एशिया एक्सप्रेस के शॉर्ट अपडेट्स। हम अपने अखबार के ज़रिए भी आपको हालात से तफसीली वाकिफ़ करवाने की कोशिश करते रहते हैं और अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए भी आपको अपडेट रखने की कोशिश करते हैं। आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे अखबार का ज़रूर मुताला करें। शुक्रिया।